सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण को शून्य करने से संबंधित पहले शून्य मंच अभियान का आयोजन किया है? ऑप्शन इसमें पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर दिल्ली सरकार। इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में दिल्ली में भारत में जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी अभियान के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पहले शून्य मंच का आयोजन किया है। अब यहाँ पर अगर नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं और वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में चलाए गए अभियान से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। आजादी का अमृत महोत्सव 2022 के तहत कौन सा अभियान चलाया गया? इसका आंसर है हर घर तिरंगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन चैंपियन 2022 का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? इसका आंसर है ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है, किस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास के लिए आईएनएस सतपुड़ा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंचा है? ऑप्शन इसमें ब्लू वेव 2022, काकुडू 2022, सिम्बन 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है काकुडू 2022। भारतीय नौसेना का आईएनएस सतपुड़ा और P8I समुद्री विमान काकुडू 2022 नाम से एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंचा है। ये जो अभ्यास है इसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 1993 में शुरू हुआ यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ पर हम बात करें भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय नौसेना की मेजबानी में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? इसका आंसर है आईएनएस सिंधु ध्वज। अगला क्वेश्चन है, आगामी 19 सितंबर से किस स्थान पर प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर्नामेंट का आयोजन होगा? ऑप्शंस इसमें बंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन भारतीय स्क्वैश एकेडमी चेन्नई में किया जाएगा। इसका आयोजन स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया और एचसीएल द्वारा 19 से 23 सितंबर के बीच किया जा रहा है। ये जो टूर्नामेंट है ये प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा प्रायोजित 4 टूर्नामेंटों में से एक है, जो मार्च 2023 तक भारत के 4 शहरों में आयोजित होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये कहां पर आयोजित हुए हैं? इसका आंसर है बर्मिंघम, इंग्लैंड। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन और यूजीन में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इसका फाइनल कहां पर खेला गया है? इसका आंसर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। शतरंज ओलंपियाड 2022 कहां आयोजित हुए हैं? इसका आंसर है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन इसमें हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर असम। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही यह भारत का पहला और विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले सिर्फ चीन और रूस में वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं।
अब यहाँ पर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। रेगिस्तान की धूल का जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध के लिए इसरो द्वारा किस भारतीय संस्थान को वित्त पोषित किया गया है? इसका आंसर है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा कहाँ स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है? इसका आंसर है वडोदरा, गुजरात में। NIRF द्वारा जारी 2022 की रैंकिंग के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? इसका आंसर है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ऑप्शन इसमें प्रणव आनंद, भानु प्रकाश, रचित ओझा या फिर पी सूर्यवंशी। इसका करेक्ट आंसर है प्रणव आनंद। 15 वर्षीय कर्नाटक के रहने वाले प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर यहाँ पर बात करें शतरंज ग्रैंड मास्टर की, तो ये विश्व चैंपियन के अलावा शतरंज की दूसरी सबसे बड़ी उपाधि है जो विश्व शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में विश्वनाथ आनंद मात्र 14 वर्ष की आयु में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। यहाँ पर हम बात करें भारत के अंतिम 6 शतरंज ग्रैंड मास्टर की, तो भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे संकल गुप्ता, 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे मित्रवा गुहा, 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम, 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे राहुल श्रीवास्तव, 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे प्रणव वेंकटेश और अभी हाल ही में 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अंबेडकर और मोदी पुस्तक के लॉन्च पर इनमें से कौन मौजूद नहीं था? ऑप्शन इसमें रामनाथ कोविंद, अनुराग ठाकुर, KG बालकृष्णन या फिर निर्मला सीतारमण। इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण। अंबेडकर और मोदी नाम से इस पुस्तक के विमोचन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन भी मौजूद थे। इस पुस्तक को दिल्ली में हुए एक समारोह में लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम से पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। कश्मीर 370 के साथ और बाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है जितेंद्र दीक्षित। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक ये किसने लिखी है? इसका आंसर है गीतांजलि श्री। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें PC मुखर्जी, VVR सुब्रमण्यम, राकेश अहलुवालिया या फिर विनायक राव। इसका करेक्ट आंसर है VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया CMD अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत व्यापार संवर्धन संगठन की, तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत और विदेशों में मुख्य व्यापार मेलों का आयोजन तथा उसमें भागीदारी द्वारा भारत के बाह्य एवं घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। यह एक मिनी रत्न में श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर है आशीष कुमार चौहान। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजीव कुमार। केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है दिनकर गुप्ता। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एकमात्र भारतीय बैंक है जिसे कार्यस्थल शैली पर कार्य करने वाली वैश्विक संस्था ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा एशिया 2022 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल की सूची में रखा गया है? ऑप्शन इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर फेडरल बैंक। इसका करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक।
फेडरल बैंक को बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022 लिस्ट में 63वां स्थान मिला है। इस सूची को कार्यस्थल शैली की देखरेख करने वाली ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें फेडरल बैंक लिमिटेड की, इसकी स्थापना वर्ष 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है। इसके संस्थापक केपी हॉर्मिस थे। वर्तमान में इसके सीईओ श्याम श्रीनिवासन हैं। अब यहाँ पर हम बात करें बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, तो गुजरात में अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील्स वाहन का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज ये किसने जारी किए हैं? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक स्कैमर्स के विवरण के साथ धोखाधड़ी रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट जारी करेगा? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसका आंसर है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें मलाला यूसुफजई, वेनेसा नकाते, शी ताओ या फिर एमी मॉरिस। इसका करेक्ट आंसर है वेनेसा नकाते। 25 वर्षीय युगांडा की क्लाइमेट एक्टिविस्ट वेनेसा नकाते को यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगर यहां पर बात करें यूनिसेफ की, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में है। वर्ष 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बना था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कैथरीन रसेल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अफ्रीकन चीतों को एक समझौते के तहत नामीबिया से भारत में किस स्थान पर लाया गया है? ऑप्शंस इसमें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पोनो राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर है पोनो राष्ट्रीय उद्यान। भारत का नामीबिया से हुए एक समझौते के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शिफ्ट किया गया है। इन चीतों को विशेष B747 जेट विमान द्वारा भारत लाया गया है। इससे पहले वर्ष 1947 में भारत में अंतिम चीते की मृत्यु हुई थी और वर्ष 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, तो आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु हर वर्ष 18 सितंबर को बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। INS सतपुड़ा और P8I समुद्री विमान एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंचा है। महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द किया है। नीति आयोग ने हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण को शून्य करने से संबंधित पहले शून्य मंच अभियान का आयोजन किया है। झारखंड अब बिहार और उड़ीसा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। चेन्नई में आगामी 19 सितंबर से प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने ट्रेवर बेलिस को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला और विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी नरेश कुमार का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बेंगलुरु के 15 वर्षीय प्रणव आनंद भारत के क्षेत्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अंबेडकर और मोदी पुस्तक के विमोचन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन भी मौजूद थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सिकंदर राजा और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की तहलिया मैग्राथ को अगस्त 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। BVR सुब्रमण्यम को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। युगांडा की 25 वर्षीय वेनेसा नकाते को
हाल ही में यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत का नामीबिया के साथ हुए एक समझौते के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।